फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश मस्ती विद साउसर क्लास। दोस्तों, जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं या डिग्रीज़ को चेंज करते हैं तो कई एक समस्याएं सामने आती हैं कि उस वाक्य को हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि वाक्य आखिरकार किस डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। आइए आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो डिग्रीज होती हैं वो हमेशा एडजेक्टिव्स की बना करती हैं। दोस्तों, एडजेक्टिव को आप लोग भली भांत जान रहे हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और आप निश्चित रूप से इसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ विशेषण होता है और एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं और इसी एडजेक्टिव का डिग्रीज रूप होता है और इस डिग्रीज को हिंदी में अवस्थाएं कहते हैं। दोस्तों, किसी भी एडजेक्टिव अर्थात जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जो गुणवाचक विशेषण होता है, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है मूल अवस्था। कॉम्परेटिव डिग्री, इसका मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब होता है सर्वोच्च अवस्था। अब हम यह कैसे जानेंगे कि ये वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, कॉम्परेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का है? दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट दे दें। दोस्तों, आइए पहचानने की ट्रिक करते हैं कि वाक्य किस डिग्री का है। दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री की हमने पहचान आपको बताई। पॉजिटिव डिग्री का मतलब मूल अवस्था होता है। तो इस पॉजिटिव डिग्री में जब भी आप अंग्रेजी वाक्य में देखेंगे कि सो के बीच में एडजेक्टिव आएगा और इसके बाद एज आएगा। अर्थात सो डॉट डॉट एज, सच डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज। अर्थात ये जो डॉट डॉट का प्लेस दिया है यहाँ पर एडजेक्टिव आता है। जैसे यहाँ पे देखिए बिग लिखा है तो सो बिग एज, सच बिग एज बिग एज, इस तरह से अंग्रेजी वाक्य में दिया होगा, तब आप पहचान जाएंगे कि वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है। इसी तरह से कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था। अर्थात जब दो चीजों में आपस में तुलना करते हैं तो उस अवस्था को तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। और इस वाक्य में मोर का प्रयोग किया जाता है। मोर प्लस एडजेक्टिव आता है या किसी विशेषण में ER प्लस देन का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी मुख्य पहचान आप ये समझ सकते हैं, देन है। और विशेषण से भी आप पहचान लगा सकते हैं कि देखिए जैसे बिग होता है, बिग पॉजिटिव, बिगर कॉम्परेटिव हो जाता है, तो ER प्लस देन होता है। तो ऐसी अवस्था में वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री का होता है। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो याद रखें दोस्तों, विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री में EST का जरूर प्रयोग किया जाता है। अर्थात SD में EST जरूर लगा होता है। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है। द प्लस विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द प्लस विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बिग पॉजिटिव डिग्री, बिग का मतलब बड़ा, बिगर उससे बड़ा और बिगेस्ट सबसे बड़ा। हॉट गरम, हॉटर अधिक गरम, हॉटेस्ट सबसे अधिक गरम। डीप डीपर, डीपेस्ट, डीप का मतलब गहरा, डीपर का मतलब अधिक गहरा और डीपेस्ट का मतलब सबसे अधिक गहरा। दोस्तों, जैसे कभी कभी स्पीकिंग में हम लोग बात करते हैं कि दिस हाउस इज बिग, यह घर बड़ा है, और इसको अगर आ जाए कि यह घर अधिक बड़ा है तो दिस हाउस इज बिगर, यहाँ पे देन नहीं लगेगा। अगर अधिक बड़ा है अर्थात जैसे अधिक गर्म है तो द टी इज हॉटर। अधिक, यह तालाब अधिक गहरा है, दिस पॉन्ड इज डीपर। इस तरह से इसको हम पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। जैसे पीडी का मतलब हमने आपको पहले बताया पॉजिटिव डिग्री होता है। तो प्रायः वेरी फ्यू वाला वाक्य कभी कभी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। वेरी फ्यू वाला वाक्य, जी दोस्तों,
अर्थात वेरी फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, और वेरी फ्यू के बाद जो कुछ शब्द होते हैं उनको हम अदर वर्ड्स की श्रेणी में ले लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सो, सच या एज प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे इस तरह इसको करते हैं। और सीडी में, सीडी का रूल अर्थात पॉजिटिव से अगर सीडी में बदलना है तो हमें इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। कैसे? सब्जेक्ट दूसरे एस के बाद लिखा होता है, इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद टेंस के अनुसार एचवी लगाएंगे अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव की सीडी प्लस देन प्लस मोस्ट अदर या मैनी अदर। याद रखेंगे कि वेरी फ्यू वाले वाक्य में जो अगर कॉम्परेटिव बना रहे हैं तो मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद जो वेरी फ्यू के बाद जो शब्द आते हैं उनको अदर वर्ड्स में लास्ट में लगा देते हैं। अगला पॉइंट है ईएसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाना है, अर्थात कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाना है या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना है, तो हमें सिर्फ इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द। दोस्तों देखिए इसकी पहचान क्या है, वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री प्लस अदर वर्ड्स। आइए अब पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, ध्यान देंगे इसमें वन ऑफ द दिया हुआ है तो आप पहचान सकते हैं कि वाक्य किस डिग्री में है। और इसके बाद देखिए इसमें ईएसटी भी लगा है, वन ऑफ द हॉटेस्ट, इससे आप पहचान जाएंगे कि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है, तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे इसमें पॉजिटिव में बनवा सकता है, पॉजिटिव में बनाने के लिए कहा जा सकता है, या कॉम्परेटिव में भी बनाने के लिए कहा जा सकता है दोस्तों। तो इसको देखते हैं, अब इसको हम दोनों बनाते हैं। वन ऑफ द दिया है, ये कंफर्म हो गया कि ये वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है। अब इसका हम क्या बना रहे हैं, कॉम्परेटिव बनाते हैं, अर्थात सीडी बना रहे हैं। सीडी मतलब कॉम्परेटिव डिग्री। अब देखिए ये सुपरलेटिव का है, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव वाले रूल में आएंगे, अर्थात सुपरलेटिव कॉम्परेटिव में सब्जेक्ट सेम रहता है, तो आप सब्जेक्ट सेम लिख दीजिए, अफ्रीका, एचवी सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ वन ऑफ द लगा है, यहाँ एडजेक्टिव की सीडी लगी है, अर्थात हॉटेस्ट, अर्थात हॉटेस्ट का कॉम्परेटिव क्या होगा, हॉटर होगा, हॉटर। इसके बाद देन लगना है, देन लगा दीजिए, इसके बाद मोस्ट अदर है मैनी अदर, तो मैनी अदर लगा देंगे, मैनी अदर। कंट्रीज लिखा है, इसको अदर वर्ड्स में काउंट करते हैं तो यहाँ पे कंट्रीज हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया, क्लियर? अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला वाक्य है, इसका हम, अब आपके पास एक शंका होगी कि कहाँ पे मोस्ट अदर लगाया जाए और कहाँ पे मैनी अदर लगाया जाए, अर्थात इसको ध्यान देंगे कि जहाँ पे काउंटेबल नाउन दिया हो लास्ट में तो वहाँ पर मैनी अदर, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। आइए इस सीडी का हम पीडी बनाते हैं, अर्थात पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। अब पॉजिटिव डिग्री में देखिए चाहे सीडी से पीडी बनाइए या एसडी सुपरलेटिव से पीडी बनाइए, तो आपको करना क्या है कि देखिए ईएसडी से हमें पॉजिटिव बनाना है, तो देखिए इसमें पॉजिटिव में सबसे पहले वेरी फ्यू लगाते हैं, तो वेरी फ्यू लगा देंगे इस तरह से, वेरी फ्यू। और एक बात और आपको बता देना चाहेंगे कि वेरी फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, अर्थात वेरी फ्यू जो शब्द है ये बिल्कुल निगेटिव सेंस देता है, अर्थात बिल्कुल ना के बराबर, अर्थात वेरी माने बिल्कुल, फ्यू माने कुछ, अर्थात बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े से अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू के बाद अदर वर्ड्स चाहिए, अदर वर्ड्स हमको लास्ट में मिलेगा। देखिए यहाँ पे कंट्रीज लगा है तो यहाँ पे आप कंट्रीज लगा देंगे, यस। यहाँ पे इज लगा है, कंट्रीज के अनुसार आर लगा देंगे। इसके बाद एचवी लग चुकी है। अब सो, सच, एज, तीन में से कोई भी लगा सकते हैं, सो और हॉटर जो दिया है या हॉटेस्ट दिया है इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे और एज लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट लास्ट में लिखना है, अर्थात यहाँ पे जो प्रारंभ में दिया है उसको लास्ट में अफ्रीका, यस। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो ये रूल समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला एग्जांपल देखते हैं। शी इज टॉलर देन मैनी अदर गर्ल्स, यस। ये किस डिग्री का है पहचानने की कोशिश करें। ई आर प्लस देन लगा है, आप पहचान चुके होंगे कि वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री का है, अर्थात ये वाक्य कैसा है, सीडी है। तो हमें इसको क्या बनाना होगा, या तो पीडी बनाना होगा या तो ईएसडी बनाना होगा। दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम इसको
कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं या कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बना लेते हैं। तो आप देखिए कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाना, सब्जेक्ट सेम रहता है तो सेम सब्जेक्ट लिख देंगे, शी इज। अब इसके बाद देखिए सुपरलेटिव में वन ऑफ द लगाते हैं तो वन ऑफ द हो जाएगा, वन ऑफ द। टॉल का सुपरलेटिव क्या होगा, बिल्कुल इजी है, याद कर लीजिए। जैसे टॉल होता है टॉल टॉलर टॉलेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। तो वन ऑफ द, टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। ओके, सी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट। मैनी अदर को हटा देना है, क्या बचा, गर्ल्स। ये आपका बन गया सुपरलेटिव। अब हमें इसका क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, अर्थात पीडी बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले वेरी फ्यू लगाना है, वेरी फ्यू। अदर वर्ड्स आपका गर्ल है तो यहाँ पे वेरी फ्यू गर्ल्स, गर्ल्स के अनुसार आर लगाएंगे। इसके बाद टॉलेस्ट दिया है तो सो टॉल एज सी है तो यहाँ पे सी लिख देंगे। ये आपका बन गया क्या, पीडी बन गया। और ये आपका एसडी बन गया, अर्थात ये आपका एसडी हो गया, ये आपका पीडी हो गया। दोस्तों ये रूल आपको पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपना एक कमेंट छोड़ें, और इस तरह के वाक्यों को बनाने का अभ्यास आप कर सकते हैं। थैंक यू।